हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखेंगे राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का पार्टनरशिप, जिसे हम हिंदी में साझेदारी कहते हैं। और इसमें टोटल लगभग क्वेश्चन की संख्या 32 है। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और जो इस चैनल पे है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपके राकेश यादव का क्लास नोट्स का जो अर्थमेटिक है और एडवांस, इस दोनों पोर्शन का जितना भी सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करके सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ पिनाइकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके साथ राकेश यादव का 7300 प्लस बुक, ये सब का भी सॉल्यूशन इस पे करवाया जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन देखना है या फिर राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का शॉर्ट टाइम में, कम समय में आपको क्विक रिवीजन करना है, तो आप इस वीडियो को 2x में आराम से देख सकते हैं या अपने अनुसार। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लेलिस्ट में जाइए। और यहाँ पे अर्थमेटिक अब खत्म होने वाला है, तो हम शिफ्ट करेंगे कुछ समय के बाद एडवांस पे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। तो चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए और बी ने 1500 रुपया और 2000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में जुड़ गया। देखिए, एक हमारा व्यापार जो पार्टनरशिप करा, एक ए है, एक हमारा बी है और सी है। ये जो लगाया मेरा कितना लगाया, वो 1500 रुपये लगाया। बी जो लगाया वो 2000 लगाया। और उसके बाद सी ने व्यापार में 4 महीने के बाद जुड़ गया। तो देखिए, जब कभी ना बोले कि ए ने कितने दिन के लिए लगाया, बी ने कितने दिन के लिए लगाया, तो आपको नॉर्मल ये मानना है कि 1 साल के लिए। तो ये ने 12 महीना के लगाया, बी ने भी 12 महीना के लिए लगाया, और सी जो आया वो 2250 रुपये लेके आया। और 4 महीना के बाद, तो टोटल 12 महीना होता है, उसमें से 4 महीना अगर हमारा खत्म हो गया, तो बोला 4 महीने के बाद तो उसने कितना लगाया होगा, तो 12 में से 4 गया, तो वो 8 महीने के लिए लगाया। आगे और पढ़ते हैं। यदि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, इसका मतलब ये जो बी जो हमारा पूंजी निकाल ली, वो पूरा साल नहीं लगाया, वो 12 मंथ तक नहीं लगाया, वो पूंजी को निकाल लिया बीच में ही। इसका मतलब इसका जो पूंजी लगा वो 12 मंथ के लिए नहीं, 9 मंथ के लिए लगा, है ना। निकाल ली तो 900 रुपया के कुल, तो 900 के कुल लाभ में बी का ज्ञात करें, है ना। और यहाँ पर जो हमारा कुल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 900 रुपया। तो चलिए दिखा देते हैं कि 1500 के हिसाब से 12 महीना का यह हो जाएगा 15 गुने 12, 18, 180 और 2 शून्य। तो ये जो 18,000 इसका मुनाफा हुआ, इसका 9 दूना 18 पर 1 2 3 शून्य, और इसका भी 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 दूना 16, 2 18। इसका मतलब इसका भी जो प्रॉफिट हुआ 1800, इसका भी 1800, इसका भी 1800। तो अगर हम तीनों का रेशियो लेकर चले तो 1:1 में, मतलब इसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ 1 1 1 3, कितना प्रॉफिट हुआ 3, और ये 3 प्रॉफिट दिखा रहा है 900, कितना दिखा रहा है 900। तो एक कितना दिखाएगा, एक दिखाएगा हमारा 300। तो बोला कि बी का कुल लाभ ज्ञात करें। तो बी का कुल लाभ कितना है, 1 है। तो 1 बराबर कितना है 300, इसका मतलब इसे भी 300 से गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 300। तो जो हमारा बी का लाभ है वो कितना आ जाएगा 300। यहाँ पे सबका लाभ ही 300 आएगा, है ना, क्योंकि तीनों का अनुपात आपस में बराबर है और तीनों जोड़ेंगे तो 3 तिया 900 रुपया। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं। बोला ए और बी ने क्रमशः 50 रुपया और 45 रुपया लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया। देखिए यहाँ पे 2 पार्टनर है, एक ए है और एक हमारा बी है। इन्होंने 50 रुपये लगाया और इसने 45 रुपये लगाया, है ना। 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक ये इतना पैसा लगाया और ए ने, और 6 महीने बाद बी ने, और 6 महीना तक ये बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अपनी आधी पूंजी क्या की, निकाल ली। तो इसका जो टोटल पूंजी था 50 था, उसमें आधा निकाल लिया जाए तो अब बचेगा 25, और ये 45 है, तो 45 में से अगर आधा निकाल लेंगे तो वो बचेगा 22.5 रुपया। आधा पूंजी निकाल ली। और 6 महीने बाद सी ने, और एक पार्टनर और 6 महीने के बाद सी ने, 6 महीने के बाद सी ने, यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया। 6 महीने के बाद सी ने 70 रुपये के साथ इन्वेस्ट किया। तो अब जो ये लगाएगा टोटल साल भर में, तो 6 महीना का बाद आया तो ये अगले 6 महीना तक ही लगेगा। आगे देखते हैं। तो व्यापार में जुड़ा
तो लाभ का हिस्सा का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए 4 महीना से पहले लगा चुका है तो अगले 25 रुपया कितने महीना के लिए लगाएगा, 8 महीना का, तब ना साल भर के लिए होगा। ये 6 महीना के लिए लगा चुका तो अगले कितने महीना का, 6। तो अब यहाँ पर हम टोटल पूंजी सबका जोड़ेंगे तो देखिए 50 चक 100 और 25 200, अपन 50 चक 200 तो 200 200 400 रुपया, मतलब इसका जो टोटल पूंजी आया वो 400। इसके देखेंगे 45 छक गुना करेंगे तो 45 दूना 90 और 9 27, ये हमारा हो जाएगा 270। ये हो जाएगा 45 दिया 135, तो ये 270 135 मिलकर लगभग हो जाएगा हमारा 405। आगे देखेंगे तो 7 छक 42 420। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 पचे 40, 5 मर्त में काटेंगे ये 81 और ये 8 चक 84। तो जो बराबर उसका जो रेशियो आएगा हिस्से का वो हो जाएगा 80 अनुपात 81 अनुपात 84। तो 80 81 84 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला ए और बी 16,000 व 15,000 रुपया के साथ कोई काम शुरू किया। तो एक हमारा हो गया ए, एक हमारा हो गया बी। ये ने लगाया कितना हमारा 16,000 रुपया तथा बी ने लगाया 15,000 रुपया के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है। इसका मतलब 16,000 कितने महीने तक चलता है, 3 महीने तक। उसके बाद इसने 5,000 निकाल लिया तो अब बचा 11,000 रुपया और 11,000 को लगाता है अगले 9 महीने तक, तब ना होगा 1 साल। 5,000 निकाल लेता है वह बी 5,000 रुपया और लगा देता है, और बी जो क्या है 5,000 और लगा देता है कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद, है ना। 3 महीने के बाद तो ये और ये निकाल लेता है और ये क्या करता है और ऐड कर देता है 5,000, तो क्या हो जाएगा ये 20,000 रुपया हो जाएगा, है ना। और हो जाएगा अगला 9 माह तक के लिए। उसके 3 माह बाद, तो 3 माह बाद एक कौन आ जाता है, सी आ जाता है। कौन आ जाता है, सी। 3 माह बाद सी 21,000 रुपया लेकर के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। तो 3 माह बाद इसका मतलब ये अगले 9, एक मिनट यहां बोला है ये होगा 9 नहीं, ध्यान से पढ़िए। बोला है इसके 3 महीना बाद, इसके 3 महीना, इसका मतलब यहाँ पर तो 3 महीना पहले से हो ही चुका, फिर उस 3 महीना के 3 महीना बाद, तो 3 3 6 महीना का बाद, इसका मतलब ये लगाएगा पैसा अगले 6 महीना के बाद। तो फाइनली ये बोला जा रहा है। अब देखेंगे 48 ये हो जाएगा, तो अपना 48 एगरनमा 99, एगरनमा 99, तो 48 और 99 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 का 7, हाथ में 1 अनोचा 13 और 1 14, 147,000। ये कितना हो जाएगा 147,000। यहाँ पर देंगे 15 तिया 45 और 9 दूना 18, तो 8 5 13 का 3, हाथ में 1 और 4 1 5 और 1 6 63, 9 दूना 18 होता है ना भाई, और 1 मारा 20 दूना, हाँ 1 शून्य 15 तिया 45, 9 दूना 18 1 शून्य और बढ़ जाएगा। तो अभी हम जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे हम मिस्टेक गलती से जोड़े हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 8 4 12 का 2, हाथ में 1 और 1 1 2, इस पे कितने शून्य 3 शून्य। अगला 6 एकम 6 और 6 दूना 12 और 1 2 3 शून्य, 3 शून्य से ये 3 शून्य खत्म हो गया। अब इसे काटेंगे 49 से, तो चर ये कट जाएगा लगभग, इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 49 मर्त में, ये कट जाएगा 75 मर्त में, और ये कट जाएगा लगभग 82 मर्त में। तो अब तीनों को जोड़ेंगे 49 75 और 42, तो ये तीनों जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 166, और 166 और कुल हिस्सा दिखा रहा है 166 कितना को दिखा रहा है 24,900 को। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे एक का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 24,900 अपॉन 166। और तो हमें बोला तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो सी का हिस्सा कितना है 42, तो इसे क्या करेंगे 42 से गुना करेंगे। अब इसे हल कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6300 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा फार्मूला लिख लेते हैं कि जो हमारा लाभ होता है ना, लाभ वो डिपेंड करता है कि आप पूंजी कितना लगाए हैं और साथ ही साथ कितने समय के लिए लगाए हैं।
तो जो हमारा लाभ होता है पूंजी गुने समय, इसी को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है ना। यहाँ शेष नहीं, यहाँ लिखना चाहिए सी, क्या सी पूरे पूंजी के समय लगाता है। अगर कुल लाभ इतना रुपया है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए तो यहाँ 1/6 है और 1/3 है, तो ऐसा करते हैं 6 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं कि हमारा जो कुल पूंजी है, कुल पूंजी वो हमारा है 6, है ना। और ये 3 आदमी लगाता है, एक हमारा ए लगाता है, एक बी लगाता है और एक हमारा सी। क्योंकि ए लगाता है 1/6 के लिए, बी लगाता है 1/3 के लिए, 1/3 के लिए, और सी का तो पता नहीं है। तो अब यहाँ पर से देखेंगे तो 6 कम 6 और 3 दूना 6। तो देखिए टोटल है 6, इसमें से एक है ए और बी है 2, तो 2 1 3, इसका मतलब सी कितना बच गया 3। तो सी का जो पूंजी कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे पूंजी का जो रेशियो है, पूंजी का जो रेशियो है ए बी और सी का, ए का है 1, बी का है 2 और सी का है 3। और दूसरी बात बोला है तथा समय का जो रेशियो है, समय का, देखिए पूरे साल का 1/6 तो हो जाए कितने भाग में, 2 भाग में। पूरे साल मतलब 12 मंथ होता है, और 12 का 1/6 करेंगे, 1/3 करेंगे, है ना, उस तरह से। तो 12 का 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और 12 का 1 से भागा देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक 12 का 12 ही हो जाएगा। तो हमें अब निकालना है फाइनल लाभ। क्या निकालना है, लाभ। तो लाभ जो होता है पूंजी गुने समय होता है। तो 2 एकम 2 और 4 दूना 8 और 12 तिया 36। अभी इसे काटेंगे 1 रेशियो 4 रेशियो और 18, है ना। और बोला है कि इसे टोटल जो लाभ होता है 2300 होता है। यहाँ टोटल लाभ 18 4 22 1 23 दिखा रहा है, और 23 दिखा रहा है 23,000 को, तो एक दिखाएगा हमारा 1,000 को। तो बोला बी का लाभ ज्ञात करें। तो बी का लाभ हमारा कितना है 4 है, तो 4 को 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4000 रुपया। ये क्या हो जाएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला भी क्वेश्चन स्वयं उसी के जैसा है। बोला ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है, लगाकर व्यापार शुरू करता है। कहने का मतलब जो एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। ए जो लगाता है हमारा वो 1/4 के लिए, और बी जो लगाता है वो 1/5 के लिए। तो 5 4 का एलसीएम हमारा जो फाइनल हो जाएगा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो ये 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, ये 5 से, और 5 से भाग देंगे तो ये 4 से। तो टोटल है 20, इसमें से एक 5 है और दूसरा 4 है, तो 5 4 9। तो अगला सी जो होगा, बोला कि सी बाकी का पूरा पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। तो सी अगला कितना हो जाएगा, एक हो गया हमारा 5, एक हो गया 4, तो अगला हो जाएगा 11, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 20। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गया ए बी और सी। तो यहाँ पर पूंजी का जो रेशियो है वो है 5:4:11। और समय का जो हमारा रेशियो है वो 1/4 लगाता है। 12 महीने में 1/4 से भाग देंगे तो 3 मंथ के लिए। ये लगाता है ये समय इसका कितना है, ये है समय 1/2। तो समय 1/2, तो 12 को 1/2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये पूरे समय के लिए लगाता है। तो अब जो लाभ हमारा होता है वो पूंजी गुने समय, आपको पता है। तो 15 छो-चक 24, 11 गुने 12, 12 दहे के 120, और फिर 12 132, कितना हो जाएगा 132। अब इसे काटेंगे 3 मंथ में, तो 5 15, 8 24 और 44 132 से। तो टोटल जो पूंजी हमारा होता है 144 और 8 कितना होता है, 8 4 12 52, और 52 और 8 57, कितना हो जाता है 57, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा कि लाभ में कैसे बटेगा। तो जो बटेगा 5 रेशियो 8 रेशियो 44 के रेशियो में बटेगा। तो हमें प्रत्येक अब निकालना नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए बी सी ने 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार शुरू किया। तो देखिए पूंजी जो लगाया है, पूंजी वो किस रेशियो में, एक हमारा ए है,
एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। ये लगाया 5:6:8 के अनुपात में। अंत में उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, और जो लाभ प्राप्त किया, लाभ क्या प्राप्त किया, लाभ वो प्राप्त किया 5:3:12 के अनुपात में। तो आपको पता है कि लाभ कैसे निकलता है, तो पूंजी गुने समय, पूंजी को समय से गुना करेंगे तो लाभ आएगा। तो लाभ दिया है और ये पूंजी दिया है, तो समय निकालना है। तो यह क्या करेंगे, पूंजी को इधर से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो देखिए 5 में 5 से भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 6 को 3 से भागा देंगे, 3 को 6 से भागा देंगे तो ये हमारा 1/2 आएगा। और यहाँ पर 12 को 8 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 4 दूना। तो अब इस समय को हमें ठीक करना है। तो जो समय का जो रेशियो आया है वो आया है 1:1/2 अनुपात 3/2। तो ये जो 2 है तो सबको 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 2:1:3। तो जो ये समय का जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1:3 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 4 महीना के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 समय का 1/8 लाभ का दावा करता है। बी 1/6 महीने के लिए 1/3 लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1560 रुपये लगाकर 8 महीने के लिए लगाया। तो ए और बी ने कितना पूंजी लगाया। देखिए तो एक जो होगा, एक हो गया हमारा लाभ, है ना, क्या हो गया, लाभ, प्रॉफिट। तो पहले देख लेंगे कि यहाँ पे एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। तो ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया 1/8 लाभ पर, कितना, 1/8 लाभ पर। और बी ने लगाया 6 महीना के लिए 1/3 लाभ पर। तो 8 और 3 का एलसीएम होगा 24। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा 24 में हमको बांटना है। तो 8 से भागा देंगे तो ये 8 या 24, इसे भागा 3 से देंगे तो 8 या 24, ये भी 8 मर्त में। सॉरी लाइट कट गया है जिसकी वजह से मेरा फिगर आने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप बस कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि यहाँ क्लास चल ही रहा है। फिगर से क्या मतलब, हमारा लाइट कट जाने की वजह से। तो आगे देखते हैं। तो एक हमारा हो गया 8 और दूसरा हमारा हो गया 3 और टोटल कितना है 24। तो सी कितना होगा, तो 8 और 3 11, तो ये हमारा बच जाएगा 13। तो अब यहाँ पर लेके चलेंगे लाभ का, है ना। तो एक हमारा हो गया ए, एक हमारा हो गया बी और एक हमारा सी हो गया। तो इसका जो लाभ है वो किस में है, 3:8:13 में। उसके बाद ये जो समय जो लगाया है वो कितना लगाया है, पहला जो लगाया है ए ने 4 महीना के लिए, तो 12 को 4 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा, 1 मिनट। ए ने 4 महीना के लिए पैसे लगाया है और वह 1/8 लाभ का दावा करता है। बी ने 6 महीना के लिए, है ना, बी ने यहाँ 6 महीना के लिए लगाया है। तो ए ने जब 4 महीना के लिए लगाया है तो यहाँ पे देखिए ए लगाया 4 मंथ के लिए, बी लगाया 6 मंथ के लिए और सी लगाया 8 मंथ के लिए। अब इसे काट लेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो अब हमें यहाँ से निकालना है पूंजी। क्या निकालना है, पूंजी। तो आप जानते हैं कि समय गुने पूंजी बराबर लाभ होता है। तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ लाभ बटा समय। तो 3 को 2 से भागा देंगे, फिर 8 को 3 से भागा देंगे और 13 को 4 से भागा देंगे, है ना। तो अब इस रेशियो को ठीक करना होगा। तो 2 3 4 का एलसीएम होगा 12, तो इसे भी 12 से गुना, इसे भी 12 से गुना और इसे भी 12 से गुना कर लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं, 6 और 6 18 हो जाएगा, यहाँ 4 और 8 चक 32 हो जाएगा और यहाँ 3 और 33 39 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो हमारा हो गया 18, 32 और 39। तो ए का जो पूंजी 18 है और कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। तो इसमें बोला है कि ए और बी का पूंजी निकालिए, है ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे कि ए का पूंजी। तो पहले जोड़ेंगे कि 18, 32 और 39 जोड़ने पर, 1 मिनट, ये बोला है कि सी ने
₹1560 8 महीने के लिए लगाया है ना, ₹1560। तो सी का जो यहाँ पर दिखा रहा है पूंजी, वो दिखा रहा है 39 और ये दिखा रहा है 1560 को। तो एक मिनट में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 60 है ना, नहीं एक मिनट में काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो एक दिखा रहा है 40 का। तो बोला कि ए और बी का पूंजी, ए और बी का पूंजी, तो ए का पूंजी कितना 18 और बी का पूंजी है 32। तो इसे भी 40 से गुना और इसे भी 40। तो 18 चक 72 720 और 32 चका 4 दूना 8 और 4 तिया 12 1280। तो एक हो जाएगा 1280 और एक हो जाएगा हमारा 720। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए और बी ने 50,000 व 20,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया। यदि ए ने भी काम करता है और कुल लाभ का 20% अपने सैलरी के रूप में लेता है। देखिए ये तो काम करता है तो उसके एक तो पूंजी लगाया ही लगाया, साथ ही साथ वो काम भी करता है, जिसके वजह से वो 20% सैलरी लेता है। तो 20% होता है 1/5। 5 कहने का मतलब कि कुल कमाई, अगर हमारा कुल लाभ यहाँ पर लिखते हैं, कुल लाभ अगर हमारा 5x है तो वो जो लेता है वो 1x लेता है ना। इसका मतलब एज अ सैलरी के रूप में लेता है, एज अ सैलरी, SALARY सैलरी के रूप में वो 1x लेता है। तो शेष जो बचा, शेष लाभ, वो कितना बचा 4x। इसका मतलब इसी 4x में ए और बी अपने पैसे के अनुसार क्या करेंगे, पूंजी को बांटेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ए का जो यहाँ पर पूंजी, यहाँ पर टोटल जो हमारा पूंजी है वो कितना है 4x है। अब इसे बांटना है, ए लगाता है अपना 50,000 रुपया और बी लगाता है हमारा 20,000 रुपया। इसका मतलब ए और बी 5:2 के अनुपात में पैसे लगाते हैं। इसका मतलब ये बांटेंगे भी कितना, 5:2 के अनुसार में। तो ये हमारे पास टोटल 4x है, उसमें से ये बांटेंगे 5/टोटल 7 में, और इसके पास जो टोटल धन 4x का ये बांटेंगे 2/7 के अनुपात में, है ना। तो ये हो जाएगा 20x/7 और ये हो जाएगा 4×2 8x/7। तो यहाँ पे देखेंगे आगे बोला है, और बचे हुए लाभ को दोनों अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इस प्रकार से ए और बी, ए को बी से 3800 रुपया ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। मतलब ए को बी से 3800 ज्यादा मिले, मतलब कहने का मतलब ए माइनस बी का जो डिफरेंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमारा 38,000 दिखा रहा है, 3800 नहीं। तो ए जो हमारा है वो हमारा है 20x/7 और ए जो हमारा है 8x/7 इक्वल टू 38,000। अब ये हो जाएगा 20 में से 8 गया। तो देखते हैं एक बात और यहाँ पे छूट गया, 20x+7 तो ये लेता ही लेता है, और एक जो है ना वो एक एक्स्ट्रा अपना सैलरी के रूप में लेता है। तो एक यहाँ 5 तो कितना दिखा रहा है 7। इसका मतलब ये जो टोटल लेता है ना 27x/7। तो यहाँ पे 20 की जगह पे क्या करेंगे हम 27 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 27 करेंगे, क्योंकि वो अपना सैलरी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वो काम करता है वो भी लेता है। अब 27x में से 8x गया तो ये बचेगा 19x/7 इक्वल टू 38,000। तो 19×2 = 48, 2000। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 7×2 = 14,000 रुपया। कितना हो जाएगा 14,000 रुपया। तो बोला है कि कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना है 5x। तो 5 को गुना करेंगे 14 में से x की जगह, तो 14 पचे 70,000 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए पढ़ते हैं। बोला ए बी और सी तीन साझेदार जिनकी पूंजी क्रमशः 80,000, 1,20,000 और 1,50,000 है। कहने का मतलब कि ये जो साझेदार है हमारा, एक ए है, एक बी है और एक हमारा सी है। ये लगाता है 80,000। तो यहाँ 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 अनुपात, ये काट देंगे 5 शून्य तो ये बचेगा 12, और ये काट देंगे 5 शून्य तो ये बचेगा 15। तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो 8 12 15 को जोड़ेंगे तो 15 और 15 30 और 30 और 5 35। तो टोटल जो हमारा पूंजी दिखा रहा है वो कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब 35 है टोटल पूंजी। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि कुल लाभ,
आगे पहले पढ़ते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ की राशि को अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन ए काम भी करता है। यहाँ पे ए वर्क भी करता है और इसके लिए वो कुल लाभ का 12.5 सैलरी के रूप में लेता है। तो देखिए ए जो है ना काम करता है और वो 12/1/2% सैलरी का रूप में होता है। तो 12/1/2 का जो होता है हमारा रेशियो वो होता है 1/8। कहने का मतलब टोटल प्रॉफिट, अगर कुल प्रॉफिट 8 है तो वो एक सैलरी के रूप में लेता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कुल लाभ अगर 8x है तो एज अ सैलरी के रूप में वो 1x लेता है। तो जो अब शेष लाभ बचा वो कितना बचा, 7x बचा। कितना बचा, 7x बचा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लेते हैं। आगे बोला यदि ए को कुल 5200 रुपया ब्याज के रूप में मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं, 5200 रुपया। तो देखिए ए को, ये तो काम करता है ना भाई, तो ए को 8 तो मिलता ही, प्लस यहाँ पर 1x क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। और यहीं पर देखेंगे कि 1x अपने आप में कितना दिखा रहा है। चलिए खुशी की बात है कि लाइट आ चुकी है। तो ये जो हमारा शेष धन को 35 में बांटता और शेष धन हमारा 7x दिखा रहा है। तो ये 7x, इसका मतलब एक दिखा रहा है कितना को, 5 को। तो देखिए ए का जो है ना वो 8 तो मिलता ही है और प्लस एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है और एक कितना दिखाता है, 5 को। मतलब ए को जो मिलता है, ए को जो भाई मिलता है वो टोटल 8 5 13 मिलता है और यहाँ दिखा रहा है 5200 रुपया। तो 13 चक 52, इसका मतलब एक दिखा रहा है 400। तो बोला कि कुल लाभ की राशि ज्ञात करें। तो कुल लाभ कितना, 8 और 8 को गुना करेंगे 400 से। तो 8 चक 32 पर 2 शून्य, तो कितना हो जाएगा टोटल 3200। नो 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 नो, ये हमारा मिस्टेक हो गया है ना। पहला नंबर तो x ए का मान निकाला 5, ए का मान निकला 5, तो इससे पहले 5 से गुना करेंगे तो 8 25 हो जाएगा 40। अब 40 को गुना करेंगे 400 से, तो अब ये हमारा जो हो जाएगा 4 चक 16 पर 3 16, तो कितना हो जाएगा 16,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि ए बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 व 70,000 है और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे, है ना। अब बस शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। देखिए एक हमारा है ए और एक हमारा है बी। तो देखिए ए के पास वो 50,000 है और बी के पास 70,000। तो यहाँ पर काटेंगे 4 शून्य से, ये 4 शून्य खत्म। इसका मतलब ए के पास 5 है तो बी के पास 7 है। तो 7 5 कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। तो टोटल जो पूंजी हमारा है वो कितना है, 12 है। और बोले हैं कि दोनों और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। तो 70%, तो 70% जो होता है एक 60/10। कहने का मतलब कुल जो लाभ है, यहाँ पर कुल लाभ जो हमारा है वो हमारा 10x है। कहने का मतलब 10x है। तो उसमें जो बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर जो बांटेंगे वो बांटेंगे 7x और शेष जो है वो बांटेंगे 3x, है ना। के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक को दूसरे से 90 रुपया ज्यादा मिला तो कुल लाभ ज्ञात करें। यदि एक को दूसरे से 90 रुपया ज्यादा मिला तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक को तो 5 मिला और जब बराबर बराबर बांटेंगे तो 7 ये भी लेंगे और 7 ये भी लेंगे। तो पहले बोले हैं कि 70% को दम बराबर बराबर बांटना है। तो यहाँ पे कितना बराबर रखें कि दोनों का मान आराम से बराबर आ जाए। तो यहाँ पर रखेंगे कि ये, चलिए बराबर करने के लिए इससे भी 7 देते हैं और इससे भी 5 देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 5 14 और ये भी हो जाएगा 14। तो अब ये हो गया बराबर बराबर, है ना। अब ये क्या हो गया, बराबर बराबर। तो अब इसे जोड़ेंगे तो 14 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 19 और ये 14 7 21। तो अब बोला कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 90 रुपया है। तो यहाँ जो डिफरेंट देखेंगे ये 2 है और 2 दिखा रहा है 90 को, तो एक दिखाएगा कितना को, 45 को। एक दिखाएगा 45 को। तो यहाँ पे बोला कि कुल लाभ ज्ञात करें, है ना। यहाँ पर क्या बोला कि कुल लाभ ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे इक्वल करने के लिए इसे भी 4 से गुना करते हैं, इसे भी 4 से और इसे भी 4 से। तो टोटल पूंजी हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा 40 और 40 को गुना करेंगे 45 मिनट में, तो ये हो जाएगा हमारा 1800 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये काफी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ए बी और सी ने किसी बिजनेस में
4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। इसका मतलब एक ए हमारा है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है। तो ये जो निवेश किया वो किस अनुपात में, 4:5:7 के लाभ में क्या किया, निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर, सी स्लीपिंग पार्टनर है। इसका मतलब सी ने पैसा लगाया और वो सो गया और वो काम वाम नहीं करता। इसका मतलब ए और बी क्या करता है, काम भी करता है। अतः इसका लाभ का हिस्सा उसके हिस्से का क्या, आधा है। मतलब अब जो लाभ होगा, अब जो लाभ का हिस्सा है ये 4/5 अनुपात, ये क्या है, आधा है। तो बराबर करने के लिए सबको 2 से गुना करेंगे तो ये 8:10:7 में है। ये क्या है, अब है, क्योंकि सी यहाँ पर क्या था, स्लीपिंग पार्टनर था, है ना। और ये स्टार्टिंग में दिखा रहा है ऑल, है ना। तो आगे बोला यदि उन्होंने 3600 रुपया का लाभ होता है जिसमें से वो 25% हिस्सा बिजनेस में पुनः निवेश कर देता है तो बी को कितने राशि मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 25% पैसा पहले पुनः बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। 25% मतलब 1/4। तो टोटल लाभ अगर 4 है, टोटल यहाँ पर 4 है, तो उसमें से एक क्या करता है, पुनः निवेश कर देता है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 3, और 3 मतलब टोटल 3 बचा कितने, 4 पर। तो 3600 पे कितना बचेगा, अब 4 से 900, तो 9 तिया 2700 रुपया। तो कितना बचेगा, 2700 रुपया, है ना। तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल तो 2700 दिखा रहा है प्रॉफिट, और यहाँ टोटल प्रॉफिट 8 7 15 और 10 25, तो 25 दिखा रहा है 2700 को, तो एक दिखाएगा 2700/25। तो बोला कि बी का हिस्सा, तो बी कितना है, 10 है, तो इसे 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ये करेंगे 5 दूना और ये 5 5 25, अब ये 5 से काटेंगे, 5 5 25 बचा 2 5 20। अब इसे करेंगे 0 4 दूना 8 और 5 10, 10 80 और 1 शून्य हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 10,800। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके, मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, ये किस अनुपात में, 5:6 के अनुपात में निवेश करके बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके। अब देखिए 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद इसका मतलब ये लगाया होगा 12 मंथ के लिए और ये भी लगाया होगा 12 मंथ पे, तो 12 25 60 और ये लगाया होगा 12 छक 72। तो 6 महीने के बाद सी बी के द्वारा की गई निवेश के राशि का, अब जो इसके बाद आया सी और ये की क्या कि बी के द्वारा निवेश की गई राशि, तो बी के द्वारा निवेश की गई राशि क्या, 6 के 2/3, तो 3 से 3 दूना और 2 दूना 4। इसका मतलब ये कितना निवेश करता है, 4 राशि 2/3 के बराबर निवेश करके बिजनेस में जुड़ गया। यदि सी उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया मिलता है, तो ये कितने दिन के बाद आया, 6 महीना के बाद। इसका मतलब इसका जो पैसा लगा अगले 6 ही महीना के लिए, इसका मतलब 2400 रुपया लगा। अब इसे हम काट लेंगे, 6 पचे 30 और ये हो जाएगा 12 पचे 60, 12 छक 72 और 12 तिया 12 दूना 24, तो 5 6 और 2। तो यहाँ पे बोला कि सी को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपया मिलता है। तो देखिए सी का कितना है, 2 है और 2 दिखा रहा है 21,600, तो एक दिखाएगा हमारा 10,800 रुपया। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, तो वर्ष के अंत में लाभ उसका कितना था, तो एक दिखा रहा है, तो टोटल 6 5 11 2 13, तो टोटल 13 से गुना करेंगे, तो 13 से गुना करेंगे तो 1 14,400, तो टोटल लाभ हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू किए, तब उसमें कुछ रुपये का निवेश करता है। कुल निवेश 3 लाख रुपया था। टोटल जो हमारा निवेश था वो कितना था, 3 लाख रुपया। आगे बोला ए ने बी की तुलना में 50,000 रुपया अधिक निवेश किया और सी ने बी की तुलना में 25,000 कम निवेश किया। मतलब 3 व्यक्ति हमारा है, एक ए है
और एक बी है और एक हमारा सी है। तो ए ने बी के तुलना में, और यहाँ भी सी भी, आगे बोला ए बी की तुलना में और सी भी बी की तुलना में, तो बी को मान लेते हैं 100 रुपया, है ना। तो बोला बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपया अधिक जमा किया, इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 50,000 रुपया प्लस, और ये बोला 25,000 रुपया कम जमा किया इससे, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 25,000 रुपया, और ये टोटल दिखा रहे हैं हमारा 3 लाख रुपया, है ना। 3 पे 5 शून्य। चलिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे x कितना हो जाएगा 3x और 75 हो जाएगा, तो 3 लाख में 75,000 जल जाएगा, तो 2,25,000 रुपया बचेंगे। अब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 75,000 रुपया। तो x का मान कितना हो गया 75,000 रुपया। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपया था, कितना था 14,400। अब इसका जो रेशियो ले लेते हैं पहले, a अनुपात b अनुपात c में, तो ये जो लगाता है x बराबर कितना था 75,000, तो a होगा 75,000 में 50,000 गया 25,000, b हो जाएगा x मतलब 75,000, और c हो जाएगा 75 में 25 गया तो 50,000 रुपया। अब ये 3 शून्य से 3 शून्य ये कट जाएंगे, तो 25 से कम 25 दिया और 25 दूना, तो ए बी सी का जो पूंजी है 3 अनुपात 2 अनुपात 1 में है, तो टोटल 6 है, और यही 6 दिखा रहा है हमारा कितना 14,400। 14,400 अभी काटेंगे 12 एक हो जाएगा एक मत में, तो ये 12 ये 24, ये हो जाएगा 2400 रुपया। तो बोला है तो सी का हिस्सा ज्ञात करे, तो सी का हिस्सा कितना है 12, सी का हिस्सा 2 है, तो फिर इसे कर देंगे 2 से, तो 24 दूना 4800 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, बोला है दो व्यापारियों ए बी ने 5 अनुपात 8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया, मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, इन्होंने 5 अनुपात 8 के अनुपात में, मतलब टोटल जो हम देख लें 5 अनुपात 8 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया, और उन्होंने व्यापार को कमाए गए लाभ का 30% धनराशि का पुनः निवेश कर दिया, मतलब 30% जो हिस्से हैं वो क्या किए गए पुनः निवेश कर दिए गए। तो 30% का जो फ्रिक्शन होता है 3/10, तो कहने का मतलब कुल धन जो हमारा अगर 10 हो, कुल लाभ अगर हमारा 10 है, तो उसमें से री इन्वेस्ट कर दिए, मतलब पुनः निवेश री इन्वेस्ट कर दिए, वो कितना 3, तो शेष जो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष लाभ जो बचा वो कितना बचा 7 बचा। तो अब यहाँ पर देखेंगे 8 5 कितना टोटल 13, तो इसे भी करेंगे 13 से गुना, इसे भी करेंगे 13 से गुना, और इसे भी करेंगे 13 से, तो 13। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना 8 5 13, और टोटल दिखा रहा है शेष लाभ 7, तो 63 91, तो यहाँ जो प्रॉफिट हो जाएगा 63 91, है ना। तो 5 से करेंगे, तो अब यहाँ देखेंगे क्योंकि 8 5 13 और 13 दिखा रहा है 91, तो एक तो दिखाएगा ऑटोमेटिक हमारा 7 दिखाएगा, एक कितना दिखाएगा हमारा 7 दिखाएगा, तो 5 को भी गुना करेंगे 7 से और 8 को भी गुना करेंगे 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 35, और ये हमारा हो जाएगा 7 8 56। तो बोला है कि ए का हिस्सा 87,500 रुपया था, और ये यहाँ कितना है 35, तो 35 दिखा रहा है 87,500 रुपया, तो ये काटेंगे एक दिखा जाएगा हमारा 2500 रुपया। तो बोला तो उस कारोबार में कितना लाभ हुआ, तो उस कारोबार में टोटल लाभ निकालना, तो टोटल मतलब कुल लाभ, तो यहाँ पर देखेंगे कुल लाभ कितना है 10 गुने 13, और टोटल दिखा रहा है एक दिखा रहा है 2500, तो 130 गुने 2500 करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3,25,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए और बी 3 अनुपात 7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, ये 3 अनुपात 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक साल बाद 60,000 रुपया का लाभ कमाते हैं, उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा
फिर से निवेश कर दिया, तो 40% जो होता है वो 2/5 होता है। कहने का मतलब जो कुल हमारा हिस्सा होगा, कुल अगर बात करें कुल लाभ अगर हमारा 5 है तो उसमें री इन्वेस्ट कर देता है 2, तो शेष जो हमारा बचता है वो कितना बचता है, 3 बचता है। वो कितना बचता है, 3 बचता है। तो आगे बोला एक साल में 60,000, तो जो शेष बचा 3, तो हम यहाँ लेंगे 60,000 रुपया का 3/5, ये हो जाएगा 12, तो 12 36,000 रुपया। तो हमारा जो री इन्वेस्ट होता है टोटल कितना होता है, 1 मिनट से जो बचता हमारा वो 36,000 रुपया बचता है। तो इसके बाद लाभ लाभ को वितरित करने के लिए ए का हिस्सा प्राप्त करें, तो 36,000 को बांटेंगे टोटल 10 में, और हमें देना है ए का हिस्सा, तो उससे गुना करेंगे 3 से, तो ये कट जाएगा। तो छोटी 18 का 8 हाथ में 1, और छोटी 18, छोटी 3 दूना 9, 3 3 9 1 10, और ये 2 शून्य, तो 10,800। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पे नए हैं, अभी तक जुड़े हैं, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को आप आराम से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे मैथ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।